ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। बालक अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य किस आयु में होते हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो जो राइट आंसर है वो है किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, कोहलवक के अनुसार समाज कल्याण की भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो वो है परंपरागत अवस्था में, पूर्व परंपरागत अवस्था में, परंपरागत अवस्था में, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा परंपरागत अवस्था में। अगला है, जब बच्चे स्वयं से बातचीत करते हैं तो उससे जीन पियाजे क्या कहते हैं? समस्यात्मक वार्ता, अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता या भ्रांता वार्ता। तो इसमें से अहम केंद्रित वार्ता। अगला आकलन का उद्देश्य है, यानी आकलन का उद्देश्य है बच्चों को ग्रेड अंक देना, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, बच्चों के स्तर पर कठिनाइयों को जानना तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोहलवक के नैतिक विकास का सिद्धांत का एक चरण नहीं है? ठीक है, व्यक्तिगता और विनिमय, अच्छे अंतर्व्यक्ति संबंध, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों, उन्मुखीकरण और सामाजिक अनुनिखीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुनिखीकरण, जो किसके हैं? वाइगोत्स्की के हैं। अगला प्रश्न, यदि कोई बच्चा पुस्तक पढ़ते समय अटकता है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उसे पढ़ने के अधिक से अधिक अवसर देंगे। अगला प्रश्न है, लकड़ी और पत्थर के घर बनाए जाते हैं तो लद्दाख में। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है तो कक्षा का प्रिंट समृद्ध परिवेश, यानी कि जब तक परिवेश अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ भी सीखना कठिन है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा समता एवं समान अवसर पर। अगला प्रश्न है, आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त होती है, यानी कि वस्तु स्थायित्व का जो गुण है वो किस अवस्था में होता है? तो पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, संवेदी गामक। तो वस्तु स्थायित्व का जो गुण होता है वो संवेदी गामक यानी इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है, इस अवस्था में होता है। एक प्रश्न और, जिसके बाद हम अगली क्लास मैथ से यानी गणित की लेंगे। सार्थक अधिगम है। ठीक है, इसमें से सार्थक अधिगम क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन है। ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर होने वाला है निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। ठीक है, यहाँ पे चौथा ऑप्शन है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं जो चारों ओर की आवाज सुनने में मदद करता है? तो यहाँ पर बाघ हो जाएगा। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए खालिस्तान जरूरी है, सभी अवधारणाओं को समझना, लागू करना। ठीक है, यह वाला आंसर हो जाएगा। गणितीय संक्रियाओं में कठिनता संबंधित है तो इसमें हो जाएगा डिस्कैलकुलिया। अगला है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ठीक है, तो यह है झारखंड की भाषा। एक प्रश्न और लेंगे, गिरोवस्था कहाँ जाता है? यह बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एनसीएफ 2005 आधारित है तो यह रचनावाद पर आधारित है। अगला है, जो जानवर रात में जागते हैं वे चीजों को किस रंग में देखते हैं? तो काला और सफेद देखते हैं। अगला प्रश्न, अबू धाबी के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, यहाँ पे कथन गलत का बोला है तो ध्यान देंगे। अबू धाबी की मुद्रा दिनार है, यह रेगिस्तानी इलाके में है, अबू धाबी में पानी पेट्रोल से महंगा है, यहाँ की मातृभाषा अरबी है। तो जो अबू धाबी है वहाँ की जो मुद्रा है
वो दिनार है, ये वाला कथन गलत है, ठीक है। और यहाँ पर पूछा है गलत कौन सा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए वाला, क्योंकि यहाँ की जो भाषा है, यहाँ की जो भाषा है वो हो जाएगी दिरहम। अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। अगला प्रश्न, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल है, ठीक है। हम भाषा को कैसे ग्रहण करेंगे? सुनकर और पढ़कर, ठीक है। यानी कि श्रवण करेंगे और पढ़ने को क्या बोलेंगे? पठन, ठीक है। श्रवण और पठन कर कर ही भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के ग्रहणात्मक कौशल कौन से है? तो सुनना और पढ़ना, ये राइट उत्तर हो जाएगा। यानी कि श्रवण और पठन के माध्यम से हम भाषा को ग्रहण कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? अनावश्यक है, साध्य है, साधन है, एकमात्र संसाधन है? तो साधन है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है, यानी कि सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? तो विषय वस्तु में वैविध्य, पाठों की संख्या, भाषा की विभिन्न छटाएं, अभ्यास में वैविध्य, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम महत्वपूर्ण पूछा है, इसलिए पाठों की संख्या राइट उत्तर हो जाएगा, यानी दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि है, यानी बुद्धि क्या है? एक अकेला और जाति विचार है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता, एक विशिष्ट योग्यता, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है? कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। तो राइट आंसर हो जाएगा सामर्थ्यों का एक समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि एक विशिष्ट योग्यता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ये दूसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? ठीक है, सबसे अधिक जरूरी क्या है? तो ऑप्शंस लेंगे हम। अगला प्रश्न है, भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में होती है, ठीक। अध्यायों में, केंद्र, प्रारंभ और पढ़ने में, ठीक है। तो जो भाषा होती है वो सभी विषयों के केंद्र में होती है, यानी दूसरा आंसर राइट आंसर। एक प्रश्न और, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, बच्चों से अलग गतिविधि कराएंगे, उनमें कम गतिविधि कराएंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।